हालेलुया। कैसे हो आप सब? आई होप मेरे प्रियो आप सब परमेश्वर के सामर्थ्य में कुशल हैं, परमेश्वर पर आप सब आनंदित हैं और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में आपको आगे बढ़ा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम जो विषय लेकर आए हैं यह विषय है उपवास के बारे में, है ना। कई दर्शक यही पूछते हैं, कई महीनों से कई सालों से यही पूछते हुए आ रहे हैं कि ये उपवास क्या है, उपवास हम कैसे करें, उपवास में हम क्या खा सकते हैं, उपवास हम कितने दिन तक रह सकते हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उन्हीं की इन सवालों का हम जवाब इस पवित्र बाइबल से देखेंगे मेरे प्रियो, है ना। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, आइए हम इस पवित्र बाइबल से इसकी बातों को हम देखेंगे। सबसे पहला मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या कहा पवित्र बाइबल में उपवास के बारे में, आइए हम सबसे पहले यही बात को देखते हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मत्ती अध्याय 9 का 14 और 15 क्या कहता है परमेश्वर के विषय में, प्रभु का वचन क्या कहता है। मत्ती की पत्री अध्याय 9 का 14 कहता है मेरे प्रियो, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फारसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। यूहन्ना के जो चेले थे मेरे प्रियो, वो यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि क्या ऐसा बात है उसमें, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ऐसा बात है कि हम और फारसी तो उपवास करते हैं परंतु जो तेरे चेले हैं वो तेरे चेले उपवास नहीं करते, क्यों नहीं करते। ऐसे जो हैं यूहन्ना के चेले जो थे वो प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उनको जवाब दिया, प्रभु ने भी उनको जवाब दिया और प्रभु ने उनको कहा, यीशु ने उनको कहा मेरे प्रियो, यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ हैं तब शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हे को बराती से अलग किया जाएगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वे उसी दिन उपवास रखेंगे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि जब तक दूल्हा अर्थात प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास है ना, तब तक उन्हें उपवास करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन समय बदलेगा, है ना, परिवर्तन होगा और जब प्रभु यीशु मसीह, है ना, चेलों के बीच से जाएगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जाएगा प्रभु यीशु मसीह चेलों के बीच से, तो उस दिन मेरे चेले जो हैं प्रार्थना और उपवास करेंगे। ईश्वर इस वचन को कहता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को कहता है मेरे प्रियो कि एक समय आएगा, एक दिन होगा, एक निर्धारित तय है, एक समय तय है ना। उस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच से चला जाएगा, उस दिन मेरे चेले जो हैं उपवास करेगा, है ना। उस दिन से उपवास शुरू हुआ मेरे को, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस दिन से जो फास्ट है वो शुरू हुआ परमेश्वर के सामर्थ्य में, ना, पिता के सामर्थ्य में, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम प्रभु हमारे बीच से गए हैं अपने पिता के घर, इसलिए हमें उपवास करना जरूरी है मेरे प्रियो, है ना। हर एक विश्वासी के जीवन में उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। हर एक विश्वासी जो मसीह पर विश्वास करता है ना, हर एक विश्वासी के जीवन में प्रभु के सामर्थ्य का बहुत बड़ा महत्व है, उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को हमें समझना होगा मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस महत्व को हमें समझना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा परमेश्वर के सामर्थ्य में, पिता के सामर्थ्य में। कई लोग कहते हैं कि उपवास कितने दिन तक रखें, तो मैं उनको सजेशन देना चाहूँगा, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप उपवास रखने से पहले प्रभु की आज्ञा लें, परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर के सामर्थ्य हो जाए, है ना। प्रभु के सामर्थ्य में घुटने टेक कर परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु, मैं तेरा उपवास रखना चाहता हूँ, हे प्रभु, मैं तेरा उपवास फास्ट रखना चाहता हूँ और मुझे तू सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, विवेक दे और मेरे शरीर के लिए तू बल दे, ताकि मेरा शरीर सामर्थ्य को प्राप्त कर सके और मेरा उपवास पूरा हो सके। ऐसे जो है परमेश्वर के सामर्थ्य को मेरे प्रियो आप अपने जीवन में प्राप्त करके रिलीज़ करवा के, है ना, प्राप्त करके रिलीज़ करवा के जब लाओगे, उसके बाद फिर आप उपवास रखें
बिल्कुल मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में होगा और प्रभु आपकी उपवास में काम भी करेगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई विश्वासी उपवास रहते हैं लेकिन वो परमेश्वर के सामर्थ्य में नहीं जाते। कई विश्वासी उपवास तो रह जाते हैं लेकिन परमेश्वर के समय पर नहीं जाते, परमेश्वर की उपस्थिति में वो नहीं जाते हैं, है ना। पर प्रभु की आज्ञा वो नहीं लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं लेते हैं। इसी कारण शैतान उनसे अटैक करता है, इसी कारण शैतान जो है अटैक करता है उनके ऊपर, और शैतान अटैक करके उनके उपवास को तोड़ने का काम करते हैं, है ना। देखिए, जब हम उपवास नहीं रहते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम उपवास नहीं रहते हैं तो हमें भूख लगता है तो हम खाना खा लेते हैं, ना। हम टाइम में भी खाएंगे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन हम उपवास रहेंगे ना, उस दिन यदि आपका समय 11 बजे का है खाना खाने का, तो आपको भूख कितने समय लगेगा पता है? आपको 9 बजे ही लगना शुरू हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि जो शैतान है वो अटैक करता है कि इसका उपवास, जो जिस विषय में ये उपवास रखा है, ये इसका उपवास टूट जाए, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान अटैक करते हैं प्रियो, इसके कारण जो है हमारा उपवास नहीं बन पाता, है ना। हमारा उपवास कंप्लीट नहीं हो पाता, इसी कारण हम धोखा में खा जाते हैं, ना। हमारे जीवन में धोखा कारण ठोकर खा जाते हैं प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें शैतान के ठोकर नहीं खाना है प्रियो। हमें उपवास करने से पहले परमेश्वर की अनुमति लेना है, प्रभु की उपस्थिति में जाना है और उपवास करना है ना। कई विश्वासी कहते हैं कितने दिन के लिए उपवास रहना चाहिए। मैं कहता हूँ, आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन या 40 दिन का उपवास रख सकते हो, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर को क्या करो, आप अपने शरीर को जो है परेशानी में डालो, क्योंकि उपवास सहज बात नहीं है, है ना। उपवास सहज नहीं है। एक दिन आप उपवास कर लेते हो, 2 दिन उपवास कर लेते, 3 दिन उपवास कर लेते, 7 दिन, 40 दिन का उपवास बहुत बड़ी होती है ना। आप धीरे धीरे करके ना अपने उपवास की समय सीमा को बढ़ाते जाओ, है ना। ऐसा नहीं कि हमने ठान लिया कि हमें 40 दिन का उपवास रखना है, हमें 40 दिन का उपवास ही रखना है, ऐसा नहीं है मेरे, है ना। देखो, बच्चा जब छोटा होता है तो उसे KG 1, KG 2, KG 3 में ऐसे पढ़ाया जाता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, आगे बढ़ता है ना, धीरे धीरे वो सीढ़ी चढ़ता है। उसी प्रकार हमारे उपवास में भी हमें धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना है, परमेश्वर की अगुवाई में, है ना। अगर प्रभु चाहता है कि आप उपवास में और आगे बढ़ो, है ना, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि परमेश्वर के सामर्थ्य, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की प्रभुता में हमें आगे बढ़ना चाहिए और उपवास को हमको कंप्लीट करना चाहिए, है ना। क्योंकि परमेश्वर नहीं कहता कि अपने शरीर को तुम दुख दो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु नहीं कहता कि आप अपने शरीर को दुख दो, इसलिए आप उपवास तो रहो, है ना, लेकिन आप अपने समय सीमा को धीरे धीरे बढ़ाना सीखो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कई लोग ये भी पूछते हैं मेरे प्रियो कि हम उपवास में क्या खाएं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं उन दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैं उन प्रियो को बताना चाहूँगा कि आप उपवास के दिन, अपना उपवास के दिन में आप चाय पी सकते हो, पानी पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो। इस प्रकार से आप अपना उपवास रखें, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अगर एक दिन खाना नहीं खाएगा तो वो चल जाएगा, लेकिन पानी नहीं पिएगा नहीं चलेगा मित्रों, है ना। इसलिए आप अपने उपवास में चाय पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई विश्वासी ये ऐसा भी करते हैं कि वो सुबह से लेकर शाम तक का तो उपवास रहते हैं, लेकिन रात में खाना खाते हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिल्कुल आप रात में खाना खाइए, है ना, थोड़ा खाइए, लेकिन अपने उपवास को आप कंप्लीट करिए। परमेश्वर भी कहता है कि आप अपने उपवास में, प्रभु का वचन भी कहता है कि आप अपने उपवास में आगे बढ़ें, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिल्कुल आप सही कर रहे हो। आप अगर सुबह से लेकर शाम तक उपवास हो तो बिल्कुल आप रात को थोड़ा सा भोजन कर सकते हो अपने पेट के लिए, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा सजेशन मैं ये देना चाहूँगा मेरे प्रियो कि आप फल का उपयोग भी कर सकते हैं, दूध का, फल का, सेब का, केला का, इसका भी उपयोग करके आप उपवास रख सकते हो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप उपवास के विषय में समझ रहे होंगे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पिता का वचन कहता है, मत्ती अध्याय 4 का हम पहला से लेकर जो है 4था अध्याय तक देखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या
क्या कहता है प्रभु का वचन? प्रभु का वचन कहता है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इल्बिश से उसकी परीक्षा हो, है ना। आत्मा जो थी है ना, वो आत्मा जंगल में ले गया प्रभु को, है ना। प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इल्बिश जो था, है ना, जो शैतान था, वो परमेश्वर की क्या कर सके? परीक्षा ले सके, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक वो भूखा था, है ना, निराहार था, वो निराहार था, उपवास था वो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसका उपवास भले था, वो भूखा भले था वो, लेकिन प्रार्थना, जब वो अपने पिता से प्रार्थना करता था तो प्रार्थना से उसका पेट भर जाता था, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो था वो 40 दिन रात और 40 दिन भूखा था, है ना, निराहार था, है ना। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, है ना। तब इल्बिश जो था, शैतान जो था, वो पास में आकर प्रभु यीशु मसीह से कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जा, है ना। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है ना, अगर तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है तो तू कह दे ये पत्थर जो है यहाँ पर रखा हुआ है, ये पत्थर रोटी बन जाए ताकि तू इसे खा सके, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि तू इन्हें खा सके। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रियो, उस इल्बिश, उस शैतान को डांटते हुए, झिझकाते हुए कहा, क्या कहा परमेश्वर ने? प्रभु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से, परमेश्वर के वचन से, जो मुख से निकला हुआ वचन है, उससे क्या रहेगा? वो जीवित रहेगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि उपवास के विषय में आप सब समझ रहे होंगे, है ना। आप उपवास करिए, बढ़िया है, बढ़िया बात है ना। मैं भी नहीं कहता कि आप उपवास मत करिए, नहीं कहता, क्योंकि प्रभु का आदेश है, पिता का आदेश है। परमेश्वर ने कहा कि जब दूल्हा अलग होगा, है ना, बाराती से, तब उपवास उस समय रहना। और आज प्रभु अभी हमारे से अलग है ना। अभी पिता हमारे से अलग है, प्रभु अपने पिता के यहाँ भी गया हुआ है, तो हमें उपवास रखना पड़ेगा मेरे को, है ना। उपवास में आगे बढ़ते रहिए, पिता के विश्वास में आगे बढ़ते रहिए। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के सामर्थ्य में आप आगे बढ़ेंगे, पिता के सामर्थ्य में आप आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर आपको कह रहा है, उपवास रख, परमेश्वर का वचन है, उपवास रख, प्रार्थना कर, है ना, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में न पड़। ये भी परमेश्वर का एक वचन है ना। तो हमें प्रार्थना भी करना है, उपवास में भी बने रहना है मेरे प्रियो, है ना। और परमेश्वर के सामर्थ्य को भी अपने जीवन में रिलीज करना है ना, रिसीव करना है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के सामर्थ्य में आप अच्छे होंगे, कुशल होंगे। विश्वास में इस प्रार्थना को आप समझ गए होंगे, है ना। उपवास के विषय में आप सब समझ गए होंगे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आनंदित रखें। आमीन।